हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 67। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह गुह्य ज्ञान जिनको कभी भी ना बताया जाए, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति करने में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ हमें ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये जो गुह्य ज्ञान भगवान ने बताया है, यह उनको कभी नहीं बताया जाए जो संयमी नहीं है, अश्रद्धालु है, जिसको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है और जो द्वेषी है भगवान का, यानी भगवान श्री कृष्ण को कोई ऐतिहासिक पुरुष मानता है और भगवान कृष्ण के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये गुह्य ज्ञान बताने के लिए भगवान मना करते हैं। जिन लोगों ने तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए हैं और धार्मिक अनुष्ठान मतलब जैसे किसी ने कोई आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान के अस्तित्व को जो मानने वाले नहीं है या कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया है, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति का कभी भी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें शुद्ध भक्त की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। और विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं कि वो एक मनुष्य था, ऐसा मानते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, विशेष रूप से उनको भगवद गीता का संदेश नहीं देना है, ये गुह्य ज्ञान नहीं बताना है, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने तो साफ साफ मना किया है और हम आगे देखेंगे आगे के श्लोक में भी कि भगवान साफ साफ बताते हैं कि केवल भक्तों को ही मेरे बारे में बताओ, इससे आपका आध्यात्मिक कल्याण होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो स्ट्रिक्टली हमें निर्देश दे रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्रीमती राधिका जो उनके टॉप मोस्ट भक्त है, राधा रानी, उनका भाव लेकर प्रकट होते हैं कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तब हमें निर्देश देते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि 500 साल पहले ही अवतरित हुए हैं, उनके निर्देश के अनुसार हम किसी को भी भगवान श्री कृष्ण का उपदेश दे सकते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये जो गुह्य ज्ञान है, या जैसे हरिनाम की महिमा बताना, या ये जो है, तो ये सब श्रद्धालुओं को नहीं बोलते भक्त लोग भी। जब वो भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति में प्रगति करते हैं, पहले तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद उनको जब भक्ति करने लगते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं, शुद्ध भक्त की सेवा करके उन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, तब जाकर जो है उनको ये शिक्षा प्रदान किया जाता है। कभी कभी यह देखा जाता है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवद गीता को या भागवतम को झंडा बना लेते हैं। मान लीजिए उनका मेमोरी पावर अच्छा है काफ़ी, तो श्लोका याद कर लेंगे, हुबहू जो भी टीका किसी ने लिखा है उसको याद कर लेंगे, और भगवद गीता का क्लास लेने के बहाने वो बहुत सारे पैसा कमाएंगे। हालांकि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, अंदर से वो आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, तो लोगों को इस तरह से वो चीटिंग करते हैं या धोखा देते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो,
उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। यानी जो कृष्ण भक्त नहीं है उनसे भगवत गीता सुनना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। कामी लोग मतलब जिसके मन में भौतिक कामनाएं ग्रस्त करके रखा है, जो इतना ज़्यादा भौतिकतावादी है, तो भगवत गीता के क्या प्रयोजन है उसको नहीं समझ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कामी लोग ही नहीं समझते। अगर कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, या जैसे मान लीजिए कोई बहुत धार्मिक अनुष्ठान आदि करते हैं, कर्मकांड आदि करते हैं वो, या कोई ऐसे तपस्वी है जो तपस्या आदि करते हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, या वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब करते हुए भी अगर वो कृष्ण के भक्ति नहीं करेगा तो भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं। भगवत गीता को समझने के लिए भक्त बनना ही पड़ेगा, तब हम समझ सकते हैं। यदि वो अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तो कृष्ण को नहीं समझ सकता। कई लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि हाँ हम कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन भक्त है बोलना और भक्ति का कार्य करना, इसमें डिफरेंस है। अगर सिर्फ भक्त है हम बोलेंगे तो ये लिप सर्विस होगा, लेकिन जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई सेवा करेंगे तो वो हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, वो सेवा करना इम्पॉर्टेंट है। तब हम जाके जो है भगवत गीता का संदेश को समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि मैं परम हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे समान कोई नहीं है। तो कई लोग इसलिए द्वेष करते हैं, बोलते हैं कृष्ण ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे पास आओ, मुझे भोग अर्पण करो, मैं भोगता हूँ और मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो इसीलिए द्वेष करते। ऐसा नहीं बोलना था कृष्ण को करके। कृष्ण ऐसे बोलना होगा, कृष्ण ही ऐसा डिमांड कर सकते, क्योंकि कृष्ण के अलावा कोई कृष्ण के समान श्रेष्ठ नहीं है, ना बढ़कर है, तो कोई और ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं। और कृष्ण भी ऐसी बातें नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, हम भ्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए भक्त लोगों के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा, और एक प्रकार से भगवान ने ऐसा कहकर घोषणा भी कर दिया ताकि लोग जो है कंफ्यूज ना हो। और साथ ही साथ इसमें कोई अहंकार प्रदर्शित नहीं होता है। जैसे कोई पिता है हमारे, और मान लीजिए बच्चा एकदम छोटा है और बच्चा जो है पिता का शक्ल ही नहीं देखते, क्योंकि पिता 7 बजे ऑफिस चले जाते हैं, दूर जाना होता है, 2 घंटा जर्नी करना होता है उनको, और शाम को जब आते हैं 9 बजे तक, तब बच्चा सो जाता है, छोटा बच्चा है, ज़्यादा सोता है। तो हो सकता है वो पिता को पहचाने ही ना। तो संडे जब वो पिता से मिले तो वो पूछ सकते हैं माता को कि मम्मा ये कौन है, तो फिर मम्मी भी बोलेंगे कि पिता है। मम्मी मतलब शास्त्र बोलते हैं कृष्ण पिता है, कृष्ण भगवान है। और पिता भी बोलेंगे कि मैं पिता हूँ, मैं तुम्हारे पापा हूँ। तो कृष्ण इस तरह से बोल रहे हैं कि मैं आप सबके पापा हूँ, मैं आप मेरे अंश हो, इसलिए मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, आपको मेरी पूजा करना चाहिए। क्योंकि हम ना किसी मनुष्य के अंश हैं ना देवी देवता के, हम सब आत्मा हैं और कृष्ण का अंश है, इसलिए जिसका अंश है हमें उनकी सेवा करना चाहिए। तो इस श्लोक में कहने का मतलब है कृष्ण का कि श्रद्धाविहीन लोग जो है भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्ति से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। तो ये भगवत गीता में का जो हमारा ये ज्ञान है, ये हमें इसलिए श्रद्धालुओं को अर्पण करना चाहिए। श्लोक नंबर 68। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्ति स्वाभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामे वेश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। तो अगर हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम भक्तों के साथ, भक्तों के बीच में भगवत गीता के बारे में बात कर सकते हैं या प्रवचन कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं, तो क्या होगा, इस रहस्य को एक दूसरे से बताने से शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे और अंत में यानी जब हमारा शरीर का अंत होगा तो हम कृष्ण के पास जाएंगे। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए,
क्योंकि भगवत गीता का जो रहस्य है भक्त ही समझ सकते हैं, श्रद्धालु नहीं समझ सकते। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो वो मनमाने ढंग से भगवत गीता का व्याख्या करते हैं, तो वो व्याख्या सुनने से किसी का कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए हमें बचना चाहिए ऐसे मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने वाले, जो सिर्फ व्याख्या करते हैं और प्रामाणिक गुरु के अधीन नहीं है, ट्रेंड नहीं है और भगवत गीता के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रामाणिक परंपरा से नहीं है, उनकी टीकाएं हमें नहीं पढ़ना है, उनके लेक्चर भी नहीं सुनना है, इससे भक्ति में प्रगति नहीं होगी। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से किया जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब उनको समझ में आएगा। यह एकमात्र भक्तों का विषय है भगवत गीता, दार्शनिक चिंतकों का नहीं जो चिंतन करते रहते हैं उनका नहीं है। लेकिन जो कोई भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, यथारूप में मतलब जैसे हमने श्रवण किया है प्रामाणिक गुरु से, परंपरा के आचार्यों से, एज इट इज़ जब हम रखते हैं विषय वस्तु को दूसरों के सामने और ऐसा प्रयास करते हैं तो भक्ति के कार्यकलाप में हम प्रगति करते हैं और हमें शुद्ध भक्तिमय जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्ण की कृपा मिलती है, गुरु की कृपा मिलती है और ऐसे शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप हमारा भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है, ध्रुव हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, कोई बात कहने के बाद ये ध्रुव सत्य है, तो ये 100% गारंटेड हो जाता है अगर हम ऐसा करते हैं कि भक्तों के बीच में भगवत गीता का कथन, भगवत गीता के रहस्य को बताते हैं, तो क्या होता है, भगवत धाम जाना ध्रुव होता है। श्लोक नंबर 69, न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकित्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। कौन से सेवक? जो भगवान के, जो भगवत गीता को प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके सीख कर दूसरों को बताते हैं एज इट इज़, उसमें ना खुद की कोई कल्पना बनाते हैं, ना कोई मनोधर्म ऐड करते हैं, जैसा कृष्ण ने कहा वैसा ही प्रस्तुत करते हैं। और श्रद्धालुओं के बीच ऐसे भक्त के जितना कृष्ण को कोई और प्रिय नहीं है, यानी कृष्ण को ऐसे भक्त अत्यंत प्रिय है। श्लोक नंबर 70, अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयुः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामीति मे मतिः। कृष्ण कहते हैं, और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। यानी हम भगवत गीता का पवित्र संवाद क्या है, कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया है, ये अत्यंत पवित्र संवाद है। कृष्ण ये घोषणा करते हैं कि ये पवित्र संवाद का अध्ययन जो करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो इसलिए हमें रोज भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जितना अधिक पढ़ सकते उतना अच्छा। आप देखिए ना, जो मटेरियल वर्ल्ड में लोग हैं, भौतिक संसार में, सुबह सुबह अखबार मिल जाता है। आजकल तो खैर ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी जब ऑनलाइन नहीं था तो ऐसे आप देखेंगे जो एजेड लोग हैं खासकर, जिसको अखबार पढ़ने की बहुत आदत है, तो लोग अखबार सुबह सुबह 2-3 घंटा तक पढ़ लेंगे। 2-3 घंटा चाय पीते रहेंगे, अखबार पढ़ेंगे, उसके बाद जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। तो इसका मतलब उनके पास समय है पढ़ने का, लेकिन वो क्या पढ़ते हैं, उसको कल की पुराण कहा जाता है। कलयुग में कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ रेप हुआ, कहाँ पॉलिटिक्स में क्या उथल पुथल हुआ, कहाँ खेल में क्या हुआ, ये सब पढ़ते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं मिलता आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। तो ऐसा अगर हम भगवत गीता को करेंगे, वो व्यक्ति अगर अखबार को रख कर भगवत गीता को सुबह 2-3 घंटा पढ़ेंगे तो बुद्धि से कृष्ण का 2-3 घंटा पूजा कर लिया, जिससे कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो इसलिए अगर हम जितना समय दे सकते हैं उतना अच्छा है, नहीं समय दे सकते तो कम से कम 10-15 मिनट तो रोज हम निकाल ही सकते हैं भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए। श्लोक नंबर 71, श्रद्धावान नशूयच्च श्रेणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभलोकान्
प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणात्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तो पढ़ने का भी फायदा भगवान ने बताया कि घोषणा कर दो अर्जुन, मतलब मैं ये घोषित करता हूँ, कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं ये घोषित करता हूँ कि वो बुद्धि से मेरी पूजा करते हैं। तो पढ़ने का इतना लाभ है। और श्रद्धा सहित अगर कोई सुनते हैं द्वेष रहित होकर, सारे पापों से वो भी मुक्त हो जाता है और शुभ लोगों को प्राप्त होता है। तो इस अध्याय के 3वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो कृष्ण से द्वेष रखते, ईर्ष्या करते हैं कृष्ण से, अरे कृष्ण कोई भगवान नहीं है, ऐसा ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवत गीता ना सुनाया जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और जब ऐसे ऐसे मंदिर में या कई ऐसी जगह पर जब प्रवचन देते भगवत गीता का, तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि वहाँ पे हर कोई भक्त हो। ऐसा नहीं भी हो सकता है ना कि हर कोई भक्त नहीं भी हो सकता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान से द्वेष नहीं करते। हमारे समाज में ऐसा तो नहीं कि हर कोई भक्त है, लेकिन हर कोई भगवान श्री कृष्ण से द्वेष या ईर्ष्या नहीं करता कि वो क्यों भगवान, हम क्यों भगवान नहीं, या भगवान कृष्ण मनुष्य है, ऐसा नहीं सोचता। खासकर भारतवर्ष में बचपन से ही पता चलता है हर किसी को कृष्ण भगवान है। लेकिन फिर भी ऐसे भी लोग हैं, द्वेषी लोग हैं, तो द्वेषी लोगों को नहीं बताना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे नहीं हैं, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से श्रवण करते हैं तो ऐसा लोग समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता अगर कोई 16 माला नहीं भी कर रहे हैं, 4 नियम पालन नहीं भी कर रहे, लेकिन भगवत गीता श्रवण कर रहे तो भी उसको फल मिलेगा, पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। और जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता उनको भी लाभ मिलता है। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। तो भगवत गीता सुनते रहने से वो भक्त बन जाते हैं। और बाय चांस अगर इस जन्म में वो शुद्ध भक्ति नहीं भी कर पाए तो पुण्यात्माओं के लोक में जाएंगे, जैसे कि स्वर्ग लोक, जैसे जनलोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मलोक आदि। तो सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त है, जो पुण्यात्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावना को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मनाथ शब्द जो श्लोक में यूज हुआ है ये बहुत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है, क्योंकि जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा है, लेकिन जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं हो जाते, शुद्ध नहीं होता है पूरी तरह से, तो वो ध्रुव लोक को जाता है। ध्रुव लोक में कौन है? ध्रुव महाराज है जो भगवान के भक्त हैं और भगवान ने ही उनको ध्रुव लोक दिया था जब उनके पिता उत्तानपाद अपने पत्नी सुरुचि के सामने अपने पुत्र, जो पहली पत्नी सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज को गोदी में बैठा नहीं पाए और डरते थे। और फिर माता सुरुचि ने कहा कि इस पिता की गोदी में बैठने के लिए भी आपको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो बहुत हर्ट हो जाते ध्रुव महाराज। फिर वो माता के पास जाते तो माता ने कहा कि आपके तो पिता को और उनके पिता को भी भगवान नारायण ने ही पूरा साम्राज्य दिया है, तो आप नारायण की तपस्या करो। तो तपस्या करने वन चले जाते हैं और 6 महीने में ही वो सक्सेस हो जाते हैं। नारद मुनि उनके गुरु होते हैं। और फिर वो 6 महीने तक जब कठोर तपस्या करते हैं और फिर भगवान के पास हो जाते हैं, भगवान शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान के पास जितना जाते, तपस्या मतलब भगवान के और करीब जाते रहते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं। तो उनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी कि उनको राज्य प्राप्त करना है। उस इच्छा से वो गए तो थे, अर्थ की कामना से, अर्थार्थी, लेकिन बाद में ऐसी इच्छा नहीं रही। उन्होंने बस भगवान भक्तों की संगति मांगा भगवान नारायण से। तो फिर भी भगवान ने उनको ध्रुवलोक प्रदान किया और ध्रुवलोक में पुण्यात्माएं जा सकते हैं। तो भगवान के महान भक्त ध्रुव की वहाँ अध्यक्षता है, वो वहाँ के राजा हैं।
तो इसलिए उस ऐसे लोग में जिसको हम देखते भी है ना, ध्रुव तारा बोलते हैं, वो ध्रुव लोक है। और ध्रुव लोक की परिक्रमा सारे ग्रह नक्षत्र करते हैं। तो ऐसे पुण्यात्माओं के निवास स्थान प्राप्त करेंगे। अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं भी बन पाए लेकिन भगवत गीता रोज श्रवण करते हैं तो उसको भी इतना बड़ा लाभ मिलेगा। श्लोक नंबर 72। कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी इस शास्त्र को यानी भगवत गीता को एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? तो भगवान गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। तो एक गुरु का जैसे कि कर्तव्य है कि स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं, वो पूछते हैं क्या समझ में आया। तो इस प्रकार कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि तुमने ध्यान पूर्वक सुना अर्जुन, क्या तुम्हारा मोह दूर हुआ, अब समझ में आया तुमको? इस तरह से पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति यानी कृष्ण से जैसे अर्जुन ने सुना, ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर प्रामाणिक गुरु से या जो कृष्ण के प्रतिनिधि है भगवत गीता को सुनता है, उनका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, जैसे कोई कवि या उपन्यासकार कोई ग्रंथ लिखते रहते हैं। कई लोग तो गीता पर भी टीका करते हैं, हालांकि वो ऐसा कोई लाइफ फॉलो नहीं करते और गीता के ऊपर बुक्स लिखेंगे, ऐसा कोई किताब नहीं है। ये जो भगवत गीता है ये एज इट इज है, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है। जो भी भाग्यशाली व्यक्ति इस उपदेश को किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से, प्रामाणिक आध्यात्मिक व्यक्ति से श्रवण करते हैं तो अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर जाता है। तो अब अर्जुन बोलेंगे 73 श्लोक में। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। तो इस श्लोक में देखते हैं हम कि अर्जुन बोलते हैं कि कृष्णा, मेरा समस्त मोह दूर हो गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो आप देखिए, अगर हम भगवत गीता को पूरी तरह से पढ़ेंगे और कृष्ण भक्तों से श्रवण करेंगे तो क्या इसका लाभ मिलता है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, तो हमारा जो मोह है, जो भ्रम है, भौतिक संसार के प्रति जो भी मोह रहता है, इसके कारण हम आध्यात्मिक संसार को नहीं समझ पाते हैं, वो दूर हो जाएगा और स्मरण शक्ति भी वापस मिल जाएगा। जैसे कोई बच्चा होता है, मान लीजिए उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो घर छोड़कर चला गया और ना मम्मी पापा को पहचानते हैं, ना भाई बहन को पहचानते हैं, लेकिन एक दिन उनको स्मरण वापस आ गया, स्मरण शक्ति वापस आ गया तो घर वापस आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम आत्मा हैं, तो ये स्मरण शक्ति जब हमें वापस आता है कि हम कृष्ण के अंश हैं, तो फिर हम बहुत आतुर होते हैं अपने घर जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। अर्जुन कहते हैं, अब मैं संशय रहित हूँ और दृढ़ हूँ। संशय रहित मतलब अब मन में कोई भी संदेह नहीं है, अब वो क्लियर है। तो ऐसे क्लियर हम हो जाएंगे भगवत गीता को अध्ययन करेंगे तो, और दृढ़ हो जाएंगे भक्ति में और कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। करिष्ये वचनम तव। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि हर जीव परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे। वो आत्मा अनुशासन संयम के लिए बना है। मनुष्य जीवन खासकर हमें आत्म संयम प्रैक्टिस करना है, संयमित जीवन जीना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण हम सब लोग प्रकृति के नियमों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं और बहुत सारे भौतिक कष्ट भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर कृष्ण का हम सेवा करने लगते हैं, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो फिर हम मुक्त बन जाते हैं। फिर हमें माया तंग नहीं करती है। उससे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होगी, तो कृष्ण की सेवा हम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली माया की ही सेवा करेंगे।
यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है तो वो सामान्य स्थिति में रहता है और सामान्य स्थिति में हर व्यक्ति सुखी रहता है। लेकिन यदि वो माया की सेवा करना पसंद करता है तो वो निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश किसकी सेवा कर रहे हैं? माया की सेवा कर रहे हैं, और इसीलिए वो काम तथा इच्छाओं से इस तरह से जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है कि वो अपने आप को जगत का स्वामी मानने लगता है। इसी को मोह कहा जाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वो जानता है कि स्वामी मैं नहीं हूँ, स्वामी कृष्ण है, और फिर वो अपनी इच्छा से स्वतः ही कृष्ण के जो आदेश है, निर्देश है भगवत गीता में, उसके अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होते हैं और परमेश्वर की शरणागति लेते हैं। और जीव को फांसने के लिए माया का जो अंतिम पाश है, ऐसे बहुत सारा पाश है यार, परीक्षा माया देवी भी बहुत सारे तरीके से देखते हैं जीवों को कि ये, क्योंकि कृष्ण इतना चीप नहीं है और माया देवी कृष्ण की सेवा में है, तो इसलिए माया देवी देखती है कि क्या ये लायक है या बस दिखावा कर रहे हैं। तो जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश है यह धारणा कि वो ईश्वर है। तो बहुत लोग इस भ्रम में फिर चले जाते हैं। कई बार जब कोई अष्टांग योग का सही गुरु के अंदर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इस भ्रम में पड़ जाता है मैं ईश्वर हूँ। थोड़ा सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी इस भ्रम में पड़ जाता है कि शायद मैं ईश्वर हूँ, लेकिन वो यह नहीं समझ पाता है, इतना मूर्ख होता है कि अगर वो ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों होता, जो नहीं समझ पाता है। वो इस पर विचार ही नहीं करता, इसलिए ये माया का अंतिम पाश होता है। इस तरह माया बांध लेती है फिर से। वस्तुतः माया से मुक्त होना है और कृष्ण को समझना है तो कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए हमें सहमत होना चाहिए। और कृष्ण का आदेश जो है, कृष्ण तो देते ही हमें परमात्मा रूप में हृदय से, पर बाहर से और क्लियरली हमें कृष्ण का आदेश पता चलता है प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, और शास्त्रों से भी हमें पता चलता है, जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण ने हमें निर्देश दिया है, मन मना भव मद भक्तो मैत्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन में हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। तो ये निर्देश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरा शरण लो, मैं तुम्हें पाप से मुक्त करूंगा। एश्योरेंस देते हैं कृष्ण, और जब कृष्ण एश्योरेंस देते हैं तो अर्जुन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि बस अब कृष्ण ही सब कुछ है, और कृष्ण की मैं पूर्ण शरणागत हूँ तो मेरा जीत निश्चित है। तो इस श्लोक में मोह शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि हम जीव हैं, हम आत्मा हैं और कृष्ण का शाश्वत सेवक है। लेकिन जीव अपने स्थिति को नहीं समझकर सोचता है कि वो सेवक नहीं है, जगत का स्वामी है, वो जगत को कंट्रोल कर सकता है, और इस तरह वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं और फंस जाते हैं प्रकृति के गुणों के अधीन। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से ही जीता जा सकता है और अन्य कोई उपाय नहीं है। कृष्ण कृपा से, गुरु की कृपा से हम इस मोह को जीत सकते हैं, और जैसे ही यह मोह दूर हो जाएगा, मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है। तो हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरह से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन अगर वो धन से भी इम्प्रेस हो या ज्ञान से हो या शक्ति से हो, तो सबसे शक्तिशाली भी कृष्ण है, सबसे धनवान भी कृष्ण है, और सबसे सुंदर भी कृष्ण है, सबसे ज्ञानवान भी कृष्ण ही है। या हो सकता है कोई वैराग्य से भी आकृष्ट हो, तो सबसे बड़ा वैरागी भी कृष्ण है। तो कृष्ण जो है सबसे सभी गुणों में सबसे बढ़कर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण का ही हमें शरणागत होना चाहिए, और कृष्ण अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं। कृष्ण सभी के हृदय में परमात्मा रूप से है, लेकिन भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं, और अनंत काल से कृष्ण ही नियंत्रक है, और समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से वो पूर्ण है। बस कुछ देरी है तो आत्मसमर्पण करने की।
तो हमारा आत्मसमर्पण आवश्यक है, और जैसे ही हम आत्मसमर्पण करते हैं कृष्ण खुद भी आत्मसमर्पण करते हैं। ऐसे भक्तों के बोलते हैं ना, बिन मोल बिक जाना, तो कृष्णा बिन मोल बिक जाते हैं, ऐसे भक्तों के हो जाते हैं भगवान। तो जो उन्हें नहीं जानता वो मोह के वश में है, और वो भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो चुके हैं, और वो समझ गए कि कृष्ण मेरा केवल मित्र नहीं है या मेरा कजिन ब्रदर नहीं है, ये स्वयं भगवान है। तो वास्तव में वो कृष्ण को समझ बैठते हैं। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कि कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वो स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। और अर्जुन अब समझ गया है कि कृष्ण ही चाहते हैं कि युद्ध हो, और ये जनसंख्या, अनावश्यक जनसंख्या जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर भार बन गया है। पृथ्वी कृष्ण की पत्नी है, तो पृथ्वी की रक्षा हमेशा कृष्ण करने आते हैं। जैसे बड़ा अवतार लेकर भी आए, पृथ्वी को पानी के अंदर डाल दिया असुर ने, तो भगवान ने पृथ्वी को सही जगह पर फिर से रखा। तो हमेशा पृथ्वी पर भार होता है, तो देवतागण भी, ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और अनावश्यक वृद्धि जो होता है जनसंख्या, जिसकी वजह से भार हो जाता है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी को भार मुक्त करते हैं। और ये कृष्ण की ही योजना थी, इसलिए कृष्ण की इच्छा के अनुसार अर्जुन ने युद्ध करने के लिए ठान लिया। संजय उवाच, श्लोक नंबर 74। इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादामिममश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अब हम सुनते हैं संजय को कैसा फील हुआ भगवत गीता श्रवण करके। वो व्यासदेव की कृपा से भगवत गीता को ग्रहण कर पा रहे हैं, देख पा रहे सब कुछ। तो संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। भौतिक रोमांच डिफरेंट है, यह आध्यात्मिक रोमांच है। आध्यात्मिक रोमांच के सामने भौतिक रोमांच कहीं भी टिक नहीं सकता। इसलिए जो व्यक्ति भगवान से प्रेम कर बैठता है, उसको भौतिकता से, बोलते हैं ना, टेस्ट खराब हो जाता है। भौतिक टेस्ट इतना खराब लगने लगता है, उसको समझ में आ जाता है कि अगर मैं भौतिक टेस्ट लेता रहूँगा तो ये आध्यात्मिक जगत से हाथ धो बैठूँगा। तो इस तरह से बुद्धिमान होकर फिर वो आध्यात्मिक टेस्ट लेना शुरू करते हैं, और तब उनका हृदय, उनका शरीर, उनका मन सब रोमांचित हो उठता है, जैसे कि संजय का हो उठा है। तो भगवत गीता के प्रारंभ जो पहला जो श्लोक है धृतराष्ट्र कहते हैं, और अंतिम श्लोक संजय कहते हैं। तो धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में क्या हुआ, ये पूछते हैं। तो समस्त घटना, गुरु व्यासदेव है संजय के, तो संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हो उठी। उन्होंने सब कुछ धृतराष्ट्र को बोला, और ये वार्ता जो है इतना आश्चर्यपद थी, क्योंकि दो महान व्यक्ति के बीच में, एक तो भगवान है और एक परम भक्त है अर्जुन, तो उनके बीच में ये वार्ता हो रही थी। तो ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता ना कभी हुआ था और ना ही होगी। तो ये बात भी बताते हैं। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे। जो परम भगवत भक्त था, अपने बारे में स्वयं बोल रहे थे भगवान। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन अत्यंत सुखी हो जाएगा, 100% सफल हो जाएगा। संजय ने इसका अनुभव किया इस बात का, और जैसे जैसे उनको ये बात समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई, और यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण रहेंगे और कृष्ण के परम भक्त अर्जुन रहेंगे, वहाँ तो विजय निश्चित है। तो एक प्रकार से धृतराष्ट्र को संजय युद्ध के प्रारंभ में ही बता देंगे कि आपका विजय होने का कोई चांस नहीं है। श्लोक नंबर 75। व्यास प्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं।
तो इस श्लोक में संजय ये स्वीकार करते हैं कि व्यास देव उनके गुरु की कृपा से, बोलते हैं कि व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो हम अपने गुरु की कृपा से ये जो संवाद है कृष्ण और अर्जुन के बीच में एज इट इज हम समझ सकते हैं। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से वो भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। हम ऐसे बिना गुरु के अगर हम भगवत गीता पढ़ते रहेंगे तो हमें उतना समझ में नहीं आएगा। गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। जब हम गुरु से श्रवण करते हैं, क्योंकि गुरु जो है गुरु परंपरा से आए हैं, जो परंपरा कृष्ण से शुरू हुआ है, तो इसलिए कृष्ण ने जैसे कहा है एज इट इज वो मैसेज एज इट इज आता रहता है। तो हम तक एक्चुअली प्रत्यक्ष ही पहुंचता है और हमें प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। इसलिए गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। तो कृष्ण से डायरेक्ट सुनना और प्रामाणिक गुरु से डायरेक्ट सुनना एक ही बात है। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण जो है योगेश्वर है, समस्त योगों के ईश्वर है, समस्त योगियों के भी ईश्वर है। तो उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है कि मेरी शरण में आओ, और जो ऐसा करता है, कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वो सर्वोच्च योगी है। कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, भक्ति योगी है। तो भक्ति योगी सर्वोच्च है क्योंकि वो भगवान के शरणागत होते हैं। तो 6 चैप्टर के अंतिम श्लोक में भगवान यही पुष्टि करते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण कहते हैं जो मेरे शरणागत होते हैं वो श्रेष्ठ है। नारद कृष्ण के शिष्य है और व्यास के गुरु है। भगवान कृष्ण का एक्चुअली समस्त प्रोजेक्ट में नारद मुनि का हमेशा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि नारद मुनि इतना उत्तम शिष्य है। कृष्ण ने कितनी सारी शिक्षाएं नारद मुनि को प्रदान किया और इतना उत्तम शिष्य है कि कृष्ण के मन में क्या है वो समझ जाते हैं और उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से लीलाओं में भी नारद मुनि भाग लेते हैं और जाके जो है काम करके आ जाते हैं। तो अतएव जो है व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक है, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, क्योंकि व्यास देव के गुरु नारद मुनि हैं और संजय किसके शिष्य है? व्यास देव के। इसलिए व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वो गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। तो गुरु परंपरा से जब हम श्रवण करते हैं तो कृष्ण को हम प्रत्यक्ष श्रवण करते हैं। प्रभुपाद कई बार अपना जो लेक्चर है उसको सुनते थे या अपने लेखा भी पढ़ते थे, तो उनके शिष्य पूछते थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो आप ही ने बोला है या आप ही ने लिखा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं एक माध्यम हूँ, ये मैंने लिखा या मैंने नहीं बोला है, ये कृष्ण, मैं देखना चाहता हूँ कृष्ण मुझसे क्या बुलवाया है, इसलिए मैं श्रवण कर रहा हूँ। तो क्योंकि एक प्रामाणिक गुरु जो है एक माध्यम बनते हैं, स्वच्छ माध्यम, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो कृष्ण ही एक्चुअली प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हमसे जो है रेसिप्रोकेशन करते हैं। यदि वो गुरु परंपरा में नहीं होता तो वो कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है। विशिष्टया जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है, तो भगवत गीता को हम कितनी बार ही पढ़ें, लेकिन अगर हमने प्रामाणिक गुरु से श्रवण नहीं किया तो हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा, और इसलिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का वर्णन हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी है, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय को भी कृष्ण का समस्त ज्ञान साक्षात सुनने मिला। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है, इसलिए गुरु का जो जन्म दिवस होता है ना, उसे हम कैसे मनाते हैं? व्यास पूजा कहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यासदेव ने जो हमें ये शिक्षा प्रदान किया है, नारद मुनि से प्राप्त किया, नारद मुनि ने कृष्ण से प्राप्त किया, तो ये जो हमें संवाद मिला है,
तो ये संवाद जो है, ये जो शिक्षाएं हैं, ये कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये एज इट इज़ हम तक पहुंचा है। और हमारा जो गुरु है वो व्यास देव के सच्चा प्रतिनिधि है, क्योंकि एज इट इज़ उनका मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए उनके जो जन्म दिवस होता है वो व्यास पूजा कहते हैं। तो व्यास पूजा यानी उस दिन गुरु की पूजा होती है, और गुरु की पूजा होती है। लेकिन गुरु इतना विनम्र होते हैं, भगवान का इतना विनम्र सेवक होते हैं कि वो पूजा जो है वो उसका ग्लोरीज अपने गुरु को देते हैं, फिर वो अपने गुरु को ऐसे अपने गुरु को करके व्यास देव तक पहुंचता है, फिर कृष्ण तक पहुंच जाता है। तो इसलिए व्यास पूजा कहा जाता है। गुरु व्यास देव के प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस या शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं, और जो भी ये उत्सव रचाते हैं वो बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति करते हैं, क्योंकि व्यास पूजा के दिन भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुंगता वशिषा तीन महाबल। उस दिन हमें भक्त का पद धुली, भक्त का चरण धुली, गुरु की चरण धुली मिलता है, गुरु का उच्छिष्ट मिलता है, और जो है चरणामृत भी मिलता है, क्योंकि उसी दिन चरण अभिषेक होता है, दूसरे दिन गुरु तो करने नहीं देते। तो इस तरह तीनों हमें मिलता है, तो महाबल प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 76। राजन संस्मृत्य संवदामि मम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो जब जब स्मरण करता है भक्त भगवान के भगवत गीता को, भगवत गीता में जो संवाद है, गदगद हो उठते। तो संजय गदगद हो उठे। आप देखिए, संजय भी शुद्ध भक्त है, और संजय के मुख से धृतराष्ट्र ने श्रवण किया, लेकिन धृतराष्ट्र मोह में इतना बंधा हुआ है, पुत्र मोह में, कि वो सुनकर भी जैसे समझ नहीं पाया। तो ऐसा ही हाल होता है जो व्यक्ति अत्यंत मोहग्रस्त होता है। तो इसलिए भक्त अगर भक्तों से सुनते हैं तो भगवत गीता पूरी तरह समझ में आता है। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वो पुण्यात्मा बन जाता है, क्योंकि समस्त पाप तो भगवान नष्ट कर चुके होते हैं, और कभी भी इस वार्तालाप को नहीं भूल सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्द में, जब कोई गीता को सही स्रोत से, मतलब प्रामाणिक गुरु से, प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनना ही हुआ, प्रामाणिक गुरु से सुनना मतलब सुनता है, तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है, और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं, अपितु प्रत्येक क्षण में वो जीवन का आनंद उठाता है। श्लोक नंबर 77। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरिः विस्मयो मे महान् राजन् ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो कृष्ण का अद्भुत रूप, कृष्ण का सुंदर रूप का भी दर्शन किया संजय ने, और यहाँ तक कि विराट रूप का भी दर्शन किया, तो आश्चर्यचकित होते हैं और बोलते पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए विराट रूप को देखा था। निस्संदेह यह कहा जाता है कि ये जो रूप है, भगवान स्वयं भी कहते हैं कि अर्जुन से पहले भगवान ने किसी के सामने प्रकट नहीं होने दिया, यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था। लेकिन उस समय जब अर्जुन को दिखाया जा रहा था, और भी कुछ महान भक्तों को ये रूप का दर्शन मिला, और व्यासदेव उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से है, और कृष्ण के शब्दावेश अवतार है व्यासदेव। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया। तो गुरु हमारे समक्ष प्रकट करते हैं भगवान का रूप भी, भगवान का गुण, नाम, लीला, धाम गुरु प्रकट करते हैं। इसलिए जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो हमारे हृदय में ये सब बातें समझ में आने लगती है। जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के इस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। कौन? संजय। तो संजय बोलते हैं, मैं जितनी बार इस रूप के बारे में दर्शन करता हूँ, स्मृति में वो रूप रह गया। जैसे कि आपने अपने माता पिता से दूर है,
लेकिन जब भी आप स्मरण करते हैं उनका रूप आपके सामने आ जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण के लिए भक्त का होता है, कृष्ण का रूप आ जाता है। तो संजय बोलते हैं मैं बारंबार उसका आनंद उठा रहा हूँ, इस प्रकार से। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आज हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।